दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पहली मुलाकात। मुझे आज भी अच्छे से याद है वह पहली मुलाकात थी। मुझे लगता था कि हमारे प्यार की कहानी आगे बढ़ जाएगी। यह उस दिन की बात है जब मैं अपने दोस्त की शादी में गया था। वहीं पर उस लड़की से मुलाकात हुई थी। उस दिन उसे देखकर लग रहा था कि हमारे बीच बातें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर उससे बात करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। फिर भी ऐसा लगता था हम बात कर सकते हैं। मेरे पास आज का दिन था, शाम को ही घर वापस जाना था। अगर उस लड़की से बात हो जाती है तो उससे अपने मन की बात कही जा सकती थी। इसीलिए यह सोचकर मैं उससे बात करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि मैं उससे सिर्फ बात ही करना चाहता था। शायद उससे प्यार हो गया है। उसे देखते ही जब प्यार हो गया था, अब उससे यह बात भी कहनी चाहिए, क्योंकि जितना मुझे लगता है जब आपके मन में कोई बात हो तो आपको कह देना चाहिए, लेकिन कहने के लिए समय नहीं मिल रहा था। बहुत अधिक शादी में भीड़ थी। अब क्या हो सकता है, किसी भी लड़की से आप सीधे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग भी इसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। उसे देखते हुए बहुत समय तो गया था, मगर बात नहीं हुई थी। तभी एक छोटा लड़का मिल गया था जिससे मैं अपनी बात उसके ज़रिए पहुंचा सकता था। मैंने एक खत लिखा था। वह खत उस लड़के को दिया था। उसे बताया था कि यह खत उस लड़की के पास पहुंचा देना। वह खत लेकर चला गया था। उसके बाद उस खत का इंतज़ार कर रहा था। वह लड़का आता है, कहता है कि मैंने वह खत दे दिया है। अब मुझे इंतज़ार करना था उसका क्या जवाब आता है। वह अब लड़की नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ चली गई थी। उसे खोजते हुए बहुत समय हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद प्यार का जवाब प्यार से ही मिलना चाहिए। इंतज़ार बढ़ रहा था, मगर वह नज़र नहीं आ रही थी। मेरे खत का भी कोई जवाब नहीं आया था। मुझे लगता है कि जवाब आएगा, मगर कोई जवाब नहीं आया था। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं उस जगह पर गया था। वह खत खिड़की के पास रखा हुआ था। जब वह खत खोला था, उसमें कुछ नहीं था, कोई जवाब भी नहीं था। यह सब कुछ कैसे हो गया था। जब वह लड़का घूमता हुआ आया, उससे पूछा था कि तुमने यह खत उस लड़की को दिया था। वह छोटा लड़का कहता है कि मैंने दिया था। उसके बाद उसने यह खिड़की के पास रख दिया था। बात कुछ समझ नहीं आई थी। उसने पढ़ा भी नहीं था। वह अब नज़र भी नहीं आ रही थी। मेरा प्यार अब अधूरा ही रह गया था। वह जा चुकी थी। उसके बाद वह मुझसे कभी नहीं मिल पाई थी। कुछ प्यार आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वहीं पर ठहर जाते हैं। मैंने मिलने के लिए कहा था, बट अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कब तक आएगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब मैंने उससे इस बारे में बात की है तो उसे आ जाना चाहिए। शायद वह इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, लेकिन मैं उसे बताना चाहता हूँ। बहुत समय इंतज़ार करने के बाद आखिरकार आ गई। उसने कहा कि मैं आज से के बाद नहीं आऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दोस्ती अब आगे तक नहीं चल पाएगी और हमें सब कुछ यहीं पर ही सोचना होगा। उसके बाद हमें कभी भी मिलने की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह इस बारे में बात कर रही है, जबकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी वह इस बारे में बात क्यों कर रही है, क्यों नहीं मिलना चाहती। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि आज मेरी शादी तय हो चुकी है और अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। यह सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज उसने अभी तक मुझे इस बारे में नहीं बताया था, जबकि हम अपने जीवन को एक साथ आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन शायद इस बारे में बात नहीं करनी चाहती।
बिकॉज उसकी शादी तय हो चुकी है और अब वह मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। मुझे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज वह मुझे इस बारे में बता सकती थी, लेकिन उसने बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने पूछा कि तुम्हें यह सब कुछ बता देना चाहिए। उसने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्यार में कोई कमी होगी जिसकी वजह से अब दोबारा मुझे मिलना नहीं चाहती। बहुत ही कम प्यार ऐसे होते हैं जो जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद हमारा प्यार आगे तक नहीं जा सकता है और इस बारे में सोचना भी बंद कर दिया था कि अब कुछ नहीं होगा। इस बात को बहुत समय बीत गया है, लेकिन कभी कभी जब यह बात याद आती है तो बहुत ही अफसोस होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।